जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आरिफ और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रीअरेंजिंग वर्ड्स। तो इसके लिए मैं कुछ रूल्स वगैरह आपको पहले समझा देता हूं ताकि आपको इन्हें बनाने में आसानी हो जाए। देखिए, एक सेंटेंस में हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसमें पहली चीज़ होती है हमारी सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हो जाती हैं। इसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे अदर वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो नेगेटिव में हमारा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, ठीक है। फिलहाल बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और नॉट होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हम। पहला सेंटेंस हमारा गॉट वी इन 1947 फ्रीडम। अभी मैंने आपको रूल समझाया था कि कोई भी सेंटेंस है उसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हम उसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वी, यानी हम फर्स्ट में वी को रखेंगे, ठीक है। अब वी के बाद हमें, सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब अगर हम यहाँ पर देखें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये दरअसल में पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या था? मेन वर्ब। मेन वर्ब ढूंढते हैं हम, और मेन वर्ब है हमारी गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और इसके बाद आता ऑब्जेक्ट। वी गॉट, हमें मिली, क्या मिली होगी? आज़ादी, यानी तीसरे नंबर पर हमारा फ्रीडम होगा और लास्ट बचा इन 1947। तो सेंटेंस हो जाता है हमारा वी गॉट फ्रीडम इन 1947। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एवरीवन हेल्प्स शी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो सकता है? देखिए, एवरीवन भी एक सब्जेक्ट हो सकता है और शी तो है ही एक सब्जेक्ट, लेकिन शी कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले शी को रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो हम रखेंगे मेन वर्ब को, यानी कि हेल्प्स, शी हेल्प्स, और लास्ट बचा हमारा एवरीवन। तो शी हेल्प्स एवरीवन। नेक्स्ट देखते हैं, विल टुमारो गो आई होम। यहाँ पर भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं और सब्जेक्ट है हमारा आई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये रही हमारे पास विल, आई विल। अब आएगी हमारी मेन वर्ब और मेन वर्ब है गो, जिसको हम रखेंगे तीसरे नंबर पर। आई विल गो, कहाँ जाऊँगा मैं? होम, आई विल गो होम। ये टुमारो, यस्टरडे, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सबसे लास्ट में भी रख सकते हैं और शुरू में भी रख सकते हैं। तो हम इसको सबसे लास्ट में रखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए, तो हम इसको लास्ट में रख देते हैं। तो सेंटेंस बन जाता है हमारा आई विल गो होम टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट, वैन शी टू स्कूल। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि शी, और अब आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि इसमें है नहीं, तो मेन वर्ब रख देते हैं। मेन वर्ब है हमारी वेंट। थर्ड नंबर पर हम रखेंगे टू को। टू दरअसल में किसी भी प्लेस पर अगर हम जा रहे हैं तो उस प्लेस को इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो तीसरे नंबर पर हमारा टू हो जाएगा और लास्ट में हमें पता ही है स्कूल होगा, तो आई वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट है कार्स हैज़ फॉर शी। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट ये रहा हमारा शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये रही शी हैज़। अब ये जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं इस तरह 1 2 3 4, ये हम किसी भी नाउन से पहले रखते हैं, तो ये थर्ड नंबर पर हो जाएगा और नाउन लास्ट में, यानी कि शी हैज़ फॉर कार्स, ठीक है। नेक्स्ट, लाइक्स हिम शी। सिंपल सा सेंटेंस है ये। सबसे पहले सब्जेक्ट है, मेन वर्ब, और इसके बाद रख देंगे हम ऑब्जेक्ट, शी लाइक्स हिम, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नोट वाला। नोट हमें पता है हमेशा तीसरे नंबर पर आता है, पर ज़रूरी नहीं है हमेशा ही तीसरे नंबर पर आए। ज़्यादातर केसेस में ये तीसरे नंबर पर आता है, तो मैं इसको तीसरे पर ही पहले ही रख देता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट में हमारा सब्जेक्ट आता है, यानी कि आई जो है हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है। तो आई के बाद आएगी, यानी सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब ये रही, तो ये होगी हमारी दूसरे नंबर पर। सेंटेंस बन गया हमारा आई डू नॉट। अब वर्ब आएगी और वर्ब ये रही, आई डू नॉट यूज़, लास्ट में मोबाइल, आई डू नॉट यूज़ मोबाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट, कम महक डजंट रेगुलर। डजंट हमें पता है हमेशा दूसरे नंबर पर होगा, क्योंकि इसमें डू हेल्पिंग वर्ब भी है और नॉट भी आ रहा है, यानी कि दूसरा तीसरा यही होगा। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट पर रखते हैं हम, ये रहा। तो हमारे पास हो गया महक डजंट। अब वर्ब आएगी और वर्ब ये रही,
और बचा रेगुलर, ये लास्ट में ही रखना है हमें। तो सेंटेंस बन गया हमारा महक डजंट कम रेगुलर। चलिए लास्ट देखते हैं। इन 2001 वॉज शी बॉर्न। सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट ये रहा हमारा। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब ये रही। तीसरे नंबर पर हम वर्ब रखेंगे और लास्ट में रखेंगे हम अदर वर्ड्स को। तो बन गया हमारा सेंटेंस, शी वॉज बॉर्न इन 2001। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।